अभी कलबुर्गी में लेके केबीएन इंजीनियरिंग कॉलेज है, केसीटी इंजीनियरिंग कॉलेज है और गवर्नमेंट है, मगर ये कोई भी कॉलेज को नहीं दे के सिर्फ पीडी इंजीनियरिंग कॉलेज को ही टेंडर देना बोल के जो टेंडर निकाला है, ये टेंडर के खिलाफ आज हम आवाज उठा रहे। जो सीखते वो तो काम का कुछ भी नहीं रहता, क्यों बोले तो आगे जाके टैलेंट दिखाए तो हमारा आगे वाला जनरेशन में कुछ तो फायदा है। इसके वजह से ये गलती से हमारे जो रीजन में 5,000 करोड़ रुपए आ रहा है, वो 5,000 करोड़ में घपला हो सकता है। आज जो KKRDB है, ये KKRDB इस रीजन का डेवलपमेंट के वास्ते आए, सो जो KKRDB है, मगर यहाँ के जो अधिकारी लोग हैं, ये जो नया नया योजना डालना था, ये भाग का एजुकेशन समस्या और फाइनेंशियल समस्या और दूसरे सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काम करना चाहिए था, मगर ये अधिकारी लोग जो क्या काम कर रहे हैं कि यहाँ का जो पैसा आ रहा, ये पैसे को लूट मार करना, ये पैसे खा के अपना घर भरना, यहाँ का लोग अपना बनता काम तो भाड़ में जाए जनता, ऐसा सोच के ये लोग जो काम कर रहा है, इनके खिलाफ हम आज आवाज उठा रहे। KKRDB जो थर्ड पार्टी का टेंडर बुलाया है, ये टेंडर जो है सभी को देना चाहिए था, मगर ये टेंडर पर्टिकुलरली पीडी इंजीनियरिंग कॉलेज, मगर इस रीजन में हमारे रीजन में टोटली 40 कॉलेजेस है। अभी कलबुर्गी में लेके केबीएन इंजीनियरिंग कॉलेज है, केसीटी इंजीनियरिंग कॉलेज है और गवर्नमेंट है, मगर ये कोई भी कॉलेज को नहीं दे के सिर्फ पीडी इंजीनियरिंग कॉलेज को ही टेंडर देना बोल के जो टेंडर निकाला है, ये टेंडर के खिलाफ आज हम आवाज उठा रहे। क्योंकि जो पीडी इंजीनियरिंग कॉलेज पिछले 2-3 एग्जाम्पल में हमने सोचा है कि जो कलबुर्गी ग्रामीण मत क्षेत्र के जो बेलमगी का रोड है, उसमें जो अवैज्ञानिक बोले तो इलीगल ये दिया है, रिपोर्ट दिया है, और जेवर्गी तालुके में भी ऐसा ही रिपोर्ट दिया है। और जो पीडी इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये थर्ड पार्टी करने के लिए एलिजिबल नहीं है, फिर भी जो हमारे सेक्रेटरी है, KKRDB के सेक्रेटरी, उनको स्पेशल उनके ऊपर फोकस करके पीडी इंजीनियरिंग कॉलेज को ही ये टेंडर देना बोल के सोच के ये टेंडर जो निकाला है, ये गलत है। इसके वजह से ये गलती से हमारे जो रीजन में 5,000 करोड़ रुपए आ रहा है, वो 5,000 करोड़ में घपला हो सकता है। इसके वजह से ये टेंडर यहाँ से रद्द करके ये टेंडर जो कानून के तरफ से जो सरकार का जो रूल एंड रेगुलेशंस है, उसके तहकीकात ये टेंडर को बुलाना चाहिए, ये टेंडर को यहाँ पे स्थगित करना चाहिए बोल के हम यहाँ आग्रह कर रहे हैं। मेरा नाम साहिबाना जमादार, अहिंद चिंतक वेदी के कलबुर्गी। हम लोग आज यहाँ पे आप पत्रकार गोष्ठी जो कर रहे हैं, उसके मेन इंटेंशन क्या है बोले तो, अभी जो नया वाला टेंडर निकला है हमारे KKRDB की तरफ से, वो क्या है बोले तो एंगेजिंग इंजीनियरिंग बोल के ये टाइटल दे के आप उन्होंने क्या करें, इंजीनियरिंग कॉलेजेस को एक इनवाइट करे, सो जैसा हुआ है। क्या बोले तो यहाँ पे जो हमारे पीडी इंजीनियरिंग कॉलेज है, अप्पा कॉलेज है, दूसरे कॉलेजेस है, उन्होंने क्या है थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के लिए टेंडर बुलाने जैसा। तो हमारे टेंडर में क्या होता है, यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या है बोले तो एम्प्लॉयमेंट जो भी रहता है, हमारे बच्चे लोग पढ़ते हर एक साल में 2000 बच्चे हमारे क्या होते हैं एलिजिबल होते, इंजीनियरिंग हो जाते। उसके बाद क्या करते हैं, उन्होंने यहाँ पे जॉब नहीं मिलता बोल के क्या करते, दूसरे स्टेट में जाके काम करते। तो यहाँ पे क्या होता है, थर्ड पार्टी टेंडर जो भी यहाँ पे का थर्ड पार्टी का दूसरे कंसल्टेंसी वगैरह मिले तो क्या होता है, वहाँ पे क्या है 200 से अधिक इंजीनियरिंग विद्यार्थी इंजीनियरिंग कंप्लीट करे, सो जो स्टूडेंट लोग रहते हैं उनको जॉब मिलने का यहाँ पे फ़ायदा होता है। नहीं तो क्या होता है, ये लोग पीडी इंजीनियरिंग कॉलेज और दूसरे कॉलेज कौन सा भी दिए तो क्या प्रॉब्लम होता है बोले तो, वहाँ के जो भी शिक्षक रहते हैं उन्होंने क्या करते हैं, इंस्पेक्शन के लिए जाने का सोचते, और वहाँ से तो आपको मालूम है पैसा निकालता बोले तो कौन नहीं जाएगा, इसलिए उन्होंने चले जाते। उन्होंने चले गए तो क्या होता, हमारे जो बच्चे लोग, हमारे भाई लोग जो भी पढ़ते उधर, उनका शिक्षण सही तरह से नहीं होगा। शिक्षण सही तरह से नहीं हुआ तो जो आने वाले इंजीनियर्स है, आगे आने वाले इंजीनियर्स, उन्होंने बेकार के काम में लग जाते। तो उन्होंने जो सीखते वो तो काम का कुछ भी नहीं रहता, क्यों बोले तो आगे जाके टैलेंट दिखाए तो हमारा आगे वाला जनरेशन में कुछ तो फायदा है, नहीं तो नहीं। ये वाला टेंडर रुके तो क्या है, मेन प्रॉब्लम रुकना चाहिए। क्यों रुकना चाहिए बोले तो, मेन दूसरे लोगों को कुछ फ़ायदा मिलना है। फ़ायदा बोले तो ऐसा नहीं, हाँ, एम्प्लॉयबिलिटी इंक्रीज होता एक बात, और एम्प्लॉयबिलिटी एक बात होता, और क्वालिटी ऑफ इंस्पेक्शन होता सेकेंड बात, और थर्ड बात हमारा कंसिडर करना क्या है बोले तो क्वालिटी इंप्रूव होता, फंड करेक्ट से यूज़ होता,
ये वाला सभी पॉइंट को हम लोग कंसिडर करके आज ये क्या है पत्रिका गोष्ठी बुलाए थे। और एक मेन बात यहाँ पे पीडीए क्यों मेंशन कर रहे हैं आप लोग पूछ सकते हैं डाउट। ओके, जो क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी ये टेंडर का आप लोग देख सकते हैं, उसमें पॉइंट आता है कंसल्टेंसी रहना बोल के और क्लाइंट से आपको लेटर रेफरेंस लेटर मिलना बोल के, वो पॉइंट का 20 मार्क्स है और कंसल्टेंसी का 20 मार्क्स है। और मेन पॉइंट जो है नोडल ऑफिसर बोल के उन्होंने मेंबर रहना कंसल्टेंसी वाले, वो पूरा हैदराबाद कर्नाटक में जो 18 कॉलेजेस है उसमें से ओनली पीडीए कॉलेज जो है वो 15 पॉइंट ले सकता है। क्यों बोले तो वो दूसरे कौन सा भी है, फॉर एग्जांपल हैदराबाद कर्नाटक में वो कल्याण कर्नाटक में वो एक ही कॉलेज है वो 15 पॉइंट लेने वाला। और दूसरा फॉर एग्जांपल ऐसा बताना है तो बेलगांव में क्या है वहाँ पे KLE कॉलेज है, उन्होंने ये PMJSY का वर्क करते। ऐसा हमारे तरफ से जो 18 कॉलेजेस में हाईएस्ट पॉइंट किसका मिलते उन्हें बिड करने का चांस रहता। तो यही पॉइंट हम बताते हुए जो ये जो काम चल रहा है टेंडर बुलाने का, टेंडर का काम चल रहा है वो आगे जाके रुकना चाहिए और सभी को क्या है ये अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। एज ए सिविल इंजीनियर मुझको भी मिलना चाहिए, आपको भी मिलना चाहिए। जो इंजीनियरिंग पढ़े से उनका कंसल्टेंसी रहता, उन्हें एलिजिबल रहते, उन्हें टैलेंटेड रहते, उनको काम दिए तो क्या है अच्छे से काम होता, नहीं तो काम बेकार में हो जाता। तो सर आपकी डिमांड क्या है सर? हमारा डिमांड यही है सिर्फ सर कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस को ही क्यों बुलाए, दूसरे इंजीनियर्स भी है, हम लोग हैं। ओके, हम लोग काम करने को रेडी है, हमको बुलाइए। सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, किसको एलिजिबल रहता है आपके पॉइंट के हिसाब से किसको एलिजिबल रहता है उनको दे दीजिए, हमको कुछ मतलब नहीं, राइट। उससे क्या होता है हम जो बताए 200 से ज़्यादा इंजीनियर्स को, हमारे बच्चे हमारे भाई लोग को यहाँ पे काम मिलने का चांस है। पहले से एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है यहाँ पे। मैं कुछ बोल रहा हूँ, मैं 8 साल से हैदराबाद में वर्क कर रहा हूँ, राइट। क्यों वर्क कर रहा हूँ बोले तो यहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, क्वालिटी मैनेजर क्वालिटी इंजीनियर बोल के मेरे को यहाँ पे कुछ चांस ही नहीं है, तो मैं क्या करूँ यहाँ रह के, इसलिए तो मैं तो चले गया। ऐसा ही आगे आने वाले भी चले जाते, हमारे लोग को क्या फ़ायदा है, राइट। यहाँ पे ये टेंडर स्टॉप हुए तो दूसरा लोग क्या रहते उनको अपॉर्चुनिटी मिले तो वहाँ से कुछ 200 इंजीनियर्स का फैमिली बच सकता है। आने वाले बच्चों को एक होप रहता है हम लोग जॉब कर सकते किधर, तो यहाँ पे हमारे घर के तरफ ही रह सकते, नहीं तो दूसरे गांव दूसरे जगह जाने का एडजस्ट होने का ये सब प्रॉब्लम्स बहुत है, राइट। इसलिए हम ये जो भी टेंडर का ये कर रहे हैं घोषणा जो भी करे से है उसके अपोजिट में है, राइट। थैंक यू। रवि कुमार।